नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम जीवमजीवं दब्बं दिनवर वसहीण जीर्ण नित्यम देवेन्द्र बिंदवन्नम वंदितम सवदाशिषा मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आथे वै अरहंतादि महान। क्या चर्चा चल रही है? श्री गुरु तो रागादिक मिटाना चाहते हैं, परंतु रागादिक में सुख बुद्धि तो एक साथ मिट जाती है। समय पहुंचते ही रागादिक करने का अभिप्राय मिट गया। रागादिक की पूर्ति में सुख बुद्धि मिट गई, लेकिन रागादिक तो क्रम से मिटते हैं, धीरे धीरे। कमजोरी धीरे धीरे दूर होती है। रागादिक क्रम से मिटते हैं। और कैसे मिटते हैं? घटते घटते मिटते हैं। रागादिक के मिटने का क्रम क्या है? यदि कषायों की अपेक्षा से देखें तो पहले अनंतानवंदी रागादिक मिटता है। अनंतानवंदी रागादिक मिटने का अर्थ बोलो। देखो, जो रागादिक मिटेगा तो रागादिक से होने वाली जो तुम्हारी परिणति है, विचार, वचन, चेष्टाएं, प्रवृत्ति जिसको कहेंगे, वे भी मिटती है। देखो, बाह्य प्रवृत्ति मिटे, अंतर की रागादिक मिटे न मिटे, लेकिन अंतर के रागादिक जितने अंशों में मिटते हैं उतने अंशों में बाह्य प्रवृत्ति मिटती ही है, ऐसा नियम है। तो बाह्य प्रवृत्ति को मिटाने का जो उपदेश चरणान योग में है वह भी रागादिक घटाने के लिए है। तो रागादिक मिटते हैं। कैसे मिटते हैं? घटते घटते मिटते हैं। किस क्रम से? कि पहले अनंतानवंदी रागादिक भाव मिटते हैं। तो अनंतानवंदी रागादिक भाव मिटने का अर्थ क्या होगा? कैसे मालूम पड़े तुम्हारे अनंतानवंदी रागादिक भाव मिट गए? शांति बोलो बेटे। क्या करें? कैसे मालूम पड़े कि इनके रागादिक भाव मिटे, अनंतानवंदी रागादिक मिट गए? एक तो ग्रहित मिथ्यात्व में प्रवृत्ति नहीं होगी। रागादिक की पूर्ति के लिए अपने चाहे मन में आई कहीं चल गए, कहीं चाहे कुछ करने लगे, ये प्रवृत्ति नहीं होगी। मिथ्यात्व साथ में जाता है ना। अगर नहीं मिटी तो समझ लेना अनंतानवंदी रागादिक बैठे हैं। अब तुम आगे क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा। देखो, रागादिक दुख रूप है, ठीक है? जब रागादिक दुख रूप है तो रागी जीव सुख के निमित्त कैसे हो सकते हैं? ये प्रवचन सारी चीज शैली का विषय है, वाक्य है। विषय कथाएं पाप है, तो विषय कथाएं में लिंग जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं? रागी जीव सामान्य शब्द कह दिया, विशेष शब्द कहें तो रागी देव, रागी गुरु, राग का पोषण करने वाले था। बता कैसे तेरे लिए सुख के कारण निमित्त हो सकते? ये बता। श्री गुरु रागादिक मिटाना चाहते हैं, तो मिटाना चाहते हैं तो उसी क्रम से उसकी विधि भी बता दे।
जैसे वैद्य होता है, वैद्य ऊपर दृष्टांत भी दिया, वैद्य रोग मिटाना चाहता है तो रोग बढ़ने के कारणों को रोकता है कि नहीं? आज तुम खाना कुछ मत, कुछ तो साफ। अरे भाई बहुत भूख लगे और तुम पे सहन नहीं हो तो पानी ले लेना, उकाली ले लेना, रस ले लेना, लेकिन रोटी मत खाना, खिचड़ी दलिया कुछ मत खाना, ये खाना कुछ मत। पहले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे ही तुम अपने मन को भटकाना कहीं नहीं, पहले नंबर पर ये। सबसे पहले अनंतानुबंधी रागादि भाव मिटेंगे तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ जाएगी। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक अनंतानुबंधी नहीं जाएगी। तो कैसे मालूम पड़े हमारी परिणति में कि हमारे अनंतानुबंधी रागादि मिट गए? कि हमें बोलो, हम रुक गए, इसलिए रुक गए तुम्हें सोचना चाहिए। हमें हमारे मन में भी ये स्वप्न में ना आ जाए कि ये अमुक भला कर देगा, अमुक पैसा देगा, हमारा रोग मिटा देगा, अमुक हमारा काम बना देगा, अमुक हमारे शत्रु का नाश कर देगा, अमुक हमारे इष्ट का मिलाप करेगा। ये स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए ये बात। अगर इस प्रकार के तुम्हें विचार आते हैं इनके माने पूजने से हमारा भला होगा तो समझ लेना चाहिए बस बैठे रहो। ये पूजा तुम्हारी सब कछु काम की नहीं है। देखो पूजा अलग काम करेगी, वो पुण्य अलग होगा, और वो तुम्हारा मिथ्यात्व अलग काम करेगा। तुम्हारा दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम्हारे दो चार जो नियम तुमने दे रखे जिनकी बात पर तुम सोचते हो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, भी तुम्हारे नियम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई विद्यार्थी अध्यापक का पानी भरा, अध्यापक का जाम मिला, कहीं 5 छूने लगे, संध्या को पहुंच जाए, उसके यहाँ गोली दावे और पढ़े लिखे कुछ नहीं, तो वो क्या काम करेगा? हम साहब खूब सेवा करी, सेवा तो तुमने करी लेकिन अध्ययन तो किया नहीं। अब हम क्या करें? अध्ययन के साथ सेवा और विनय होगी तो बात बनेगी। अध्ययन के बिना सेवा विनय क्या करेगी ये बताओ। तो पहला चिन्ह ये होगा रागादिक मिटने का। यहां से शुरुआत होगी। कपड़े उतारो, कहां से शुरुआत करोगे? अरे पहले ये कुर्ता उतारोगे या जैकेट उतारोगे? जो कुछ ऊपर सबसे ऊपर का पहले उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अब तुमको जो कुर्ता पहने रहो, बनियान उतार दे, पजामा पहने रहो, चड्डी उतर जा, कैसे उतरेगी भाई? गृहीत मिथ्यात्व नहीं मिटा है तो अगृहीत मिथ्यात्व कैसे मिट जाएगा? और गृहीत मिथ्यात्व नहीं मिटा है तो अनंतानुबंधी कहां से चली आएगी? श्री गुरु रागादिक मिटाने चाहते हैं। और देखो धर्म बुद्धि होगी तो धर्मात्मा चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, साधर्मी का बिना किए स्वयं उपकार करते हैं। शास्त्र में लिखा है तो लिखा है, हमने देखा है जीवन, कहना थोड़ी पड़ेगा कि तुम हमारी सहाय करो भैया। अरे साधर्मी अगर उनमें धर्म बुद्धि है, चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य हो, अगर इनमें तुम्हें धर्म बुद्धि है तो जी बाबा जी कहेंगे तब तुम भोजन कराओगे? नहीं, कहे नहीं तो नहीं कराओगे, मांगे नहीं तो कछु नहीं देवे, जब मांगे तो देवे। बोलो बोलो क्या करोगे? बोलो नहीं तो अपने चुप बैठे रहे हो, कहे जो जोर के धस रहे हो। आज दान की ऐसी स्थिति हो गई कि भैया चंदा ना हो तो दान ही नहीं करने जाना। और सो भी अब क्या कहें हम, बैयन में लिखो धरो रहे। ये बहुत गंदी आदत है। आज आप दान दिखाओ,
अपने आप पहुंचा। तुम्हारे पास तगादा नहीं आना चाहिए, मांगने नहीं आना चाहिए। तुम्हारा कोई नौकर नहीं लगा हुआ है, तुम्हारे सिर पर भार हो गया। अगर वो दान का पैसा तुम नहीं दे पाए, कोई परिस्थिति बिगड़ गई तो तुम्हारा टेंशन होगा, दिमाग खराब होगा, ये समझना। और अगर जिंदगी में नहीं दे पाए तो अगले भर में कैसे दे, क्या करोगे? या हाथ दीजिए 5,000 मत दे तुम तो 500 देव जी देव तो अभी 5,000 बही के लिखे क्या काम देंगे? बही के लिखे 5,000 क्या काम देंगे ये बताओ। कल हमने सोचा, हमने ये मंदिर बहुत खराब हो रहा है तो पुतवाए इसको करवाए, तो बुलाया हमने, कहा इसके लिए तुम्हें रुपया कैसे? पहले हम नंबर ये पूछते भाई करोगे क्या? कोई रुपया तो बहुत कम है, वो रकम खुली नहीं और फला, तो हमने क्या करो तो चुप रहा, पहले ये व्यवस्था बना तब कर पाया। अरे 10-20 हजार रुपया तो मकान के पुताई में लग जाए, तो मंदिर यहाँ से लेकर वहां तक क्या समझ रहे, 1 लाख रुपया लगने। बोले उधारी चली 4-6 लाख, कमाल हो गया। अब तुम्हारी उधारी नहीं मारी जाए तो क्या हो? सुन रहे, जब तुम मंदिर की उधारी मार रहे हो, मार रहे माने नहीं दे रहे, तो तुम्हारी उधारी तुम्हारी यहाँ निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये निश्चित समझना। फिर तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे। हम शास्त्र नहीं बांटते, शास्त्र बांटना सिखा रहे भैया, अभिप्राय को बता रहे। अगर तुम मंदिर की उधारी नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी उधारी कैसे मिलेगी? जो हाथ से धरा हुआ है धन वो यहीं रह जाएगा, जो हाथ से दान दिया गया है वही तो तुम्हें मिलेगा आगे वक्त। कोई के कहने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कहे। हमने तो वो समय देखा है गैया ने दूध दो लेके पहुंच गए बैद जी के पास, बैद जी आज गैया ने दूध दो आपके, इनके पास रह गए, इनके पास रह गए। जो अपने आसामी साहूकार बैदे हैं, आसामी साहू बड़े हैं, उन पास पहले बिना दिया के बाद अपन खाए। अरे बहुत भाग्य से तो अवसर मिलता है, और तुम बस अपने चुपचाप बस बैठे ही हवा में तीर चढ़ाना चाह, बैठे ही जी हवा कर दियो, जो फलानो काम तो हो काम, बस हो कर दिया। उतरा छतरे 30 रुपया में चढ़ेगा, बनेगा कहां से? जितना उतारे और बस तुम्हारा काम होगा। अब वो शुद्ध घी मिलते नहीं है, सुबह डालडा को चाहे काव को चाहे गरबा को तेल को दिया धरिया उसी काम होगा। ये कुछ तरीका है तुम्हारी सोचने की? यहां भी बेईमानी करते हो, कम से कम यहां तो ईमानदार हो। श्री गुरु तो रागादि छुड़ाना चाहते हैं। अब रागादि छुड़ाना चाहते तो क्या करें? अब जैसे हम ये नव मकान यहाँ बनाना चाहे, मान लो अब तो अभी तो बढ़िया बना है, पहले बनाए तो क्या करेंगे? तो पुराने तोड़ के सब नींव हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे रागादि छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन रागादि छुड़ाने के लिए पहले ग्रह से मिथ्या छूटेगा, अन्याय छूटेगा। दान बाद में करना, पहले अन्याय मत करो, प्रतिज्ञा ये करो कि काम ना अपने साथ अन्याय करो। अपना समय है भैया, स्वाध्याय में, भक्ति में, पूजा में, तुम्हें मुश्किल के समय मंदिर पास में मिलो, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर मंदिर मिलते हैं, 20-20 किलोमीटर मंदिर होते हैं, और बेचारे जाने पड़ते हैं। आजकल तो ऑफिस में और कल मंदिर ही नहीं मिलो, इतवार की तो आ जा रहे, शाम की शाम जा रहे, ये हालत हो रही है। तो उनको भागते रहे, जिन मंदिर पास में मिल गया तो जाको मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मतलब नहीं। मंदिर से प्रेम लगाओ, प्रेम लगाओ। सवेरे हम गए दर्शन करने गए तो हमें गुजर पाया, हमने कि देखो ये सड़क सब बन गई
और जिस सड़क की तुम्हारी मंदिर वाली सड़क की पत्थर टूट रहे खबरें, जब आरती जी क्यों नहीं भाई? अरे जब जो सड़क बनी थी 4 जने कैसे क्यों डालते, हाल पर जाती कछु नहीं लगना तो कुछ नहीं होना था तुम्हारा। लेकिन कब दिखा तब ना, अपना चबूतरा दिखा, अपना घाट दिखा, अपना मंदिर दिखा, अपनों को दिखा, वहां से गंदी कुत्ता करके नाली बैठी रही, खुद ही खुदाई रही, अच्छी लगती है तुम्हें? हम ये कह रहे हैं तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। इस तरह की जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति है, जहां सरकार नहीं डाल सकती वहां चलो अपन डालेंगे, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था है तो सरकार डालेगी, उसी प्रेस डालो। और देखो इतने छोटे काम के लिए कैसे आएगा, और कहां से वो बिल निकाले, कहां से पैसा निकाले, और बंद में नेगेटिव डाल दी हो, फटाफट काम खत्म हो, झाड़े आओ मैंने ये नेगेटिव झाड़ू लगा दी, हाथ लग गए। अब तुमको अलग से बात इतने के लिए बुला दो, या अब हम देखेंगे कब, जब उधर आएंगे तब देख लेंगे, यही तो कहेगो, तुम यही कहोगे। अगर तुमसे अलग से काम की कहें तो, और करते में कहें पूजा करें भैया जाओ को प्रचार करेंगे, हो बयान करेंगे। अब तुमसे आप कहें ये तो भैया आप देखेंगे आते हैं बदल कर, बताओ कैसे करेंगे? न्याय करना सीखो भाई। देव साथ गुरु रतन है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तुम्हें इधर निगाही नहीं आती। हमें 3 दिन हुए आए, हमें सब दिखने लगा, नहीं देखो जी काय खा रही, ये हो रहा ये सड़क खराब हो रही, तुम्हारी जी शटर खुला पड़ा है, और तुम बस आराम 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 बजाय पूजा करी चले, दर्शन पूजा करी चले। ये दर्शन तुम्हें क्या चाह रहे हैं? अभिमान से कर रहे हो, आंखें बंद है तुम्हारी। जब यहाँ तुम्हारा आंखें नहीं काम दे, दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, कान क्या नाम मन में सोच नहीं आता, तो बताओ क्या करो? बहुमान होना चाहिए। पंडित जी ने कैसे लिखा, ओ देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट बना है। ये तेरा था, हमने कल कहा था ना, भरत चक्रवर्ती ने कहा था। भरत चक्रवर्ती ने द्वारापेक्षण करके मुनराज को आहार के लिए ले जाने लगे। द्वारापेक्षण माने, द्वारापेक्षण का अर्थ बोला, शब्द का अर्थ बोला। अरे संस्कृति बोला, घबरा मत, द्वार पर खड़े होकर के पेक्षण देखना, अगवानी कर लेना। द्वार पर खड़े हुए ना, क्यों उनका निमंत्रण नहीं होता। ये पंडित जी आए, इनका तो निमंत्रण हो जाएगा, बाबा जी इनका निमंत्रण हो जाएगा, सादर में इनका भैया कल भोजन अपने घर करना, निमंत्रण हो जाएगा। मुन्ना जी का निमंत्रण तो होता है। तो फिर द्वार पर खड़े होकर के पेक्षण देखना, देखो कोई मुन्ना आए। अब जब द्वार पर आए, स्वामी पधारो पधारो, बड़गान माने उसका संस्कृत शब्द क्या होता है? संस्कृत का शब्द क्या है? प्रतिग्रहण। हिंदी में वैसे अपभ्रंश में हो गया पड़गान, पड़गान, प्रतिग्रहण, उनको आदर पूर्वक ग्रहण करना। अब तुम अंग्रेजी पढ़ गए, रिसीव कर ले और काम करें, लेकिन जैसे तैसे ही तो रिसीव करोगे, आदर कैसे कर, आदर की ग्रहण करो। हे स्वामी आओ आओ, जिस काम के लिए कहोगे उसी तरह से तो आपका उनका ग्रहण करोगे। तो द्वार पर ग्रहण किया, माने उनकी विधि मिली। अब भीतर ले चले, तो चक्रवर्ती का महल वहां द्वार है और इतने भीतर जाकर के महल। तो चक्रवर्ती भरत क्या कह रहे हैं, अब वैसे पीछे चलेंगे, लेकिन वहां तो आगे चलना पड़ेगा। मार्ग महाराज इधर से आओ, इधर से आओ, ऐसे ही तो कहना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती क्या कहते, हे भगवान आप 3 लोग को मार्ग दिखा रहे हो, हम ये मार्ग दिखा रहे हैं, ये हमारी उपचार मात्र है, हम क्या मार्ग दिखाएंगे आपको? ऐसे बोलना सीखो, हम ये कह रहे हैं। विनय से भक्ति से बोलना सीखो। अब चक्रवर्ती क्या कहते हैं, हे भगवान जिसके महल का मार्ग ही इतना वक्र है, जिसके महल का मार्ग ही इतना वक्र है, उसका हृदय कितना वक्र होगा। लेकिन हे प्रभु, जबकि अनंतानुबंधी वक्रता नहीं थी, मायाचारी नहीं थी उनके, भक्ति बहा था, लेकिन ये तो विनय की शब्द है। मार्ग इतना वक्र है तो हृदय कितना वक्र होगा। फिर भी आपकी अनुकंपा हुई, हम धन्य हो गए,
हमारी वक्रता मिटेगी। तो टेढ़े के सामने टेढ़ा कर दिया ना, ये टेढ़ा है माने तुम्हारी निगाह टेढ़ी आ गई। लोग में कहे इसकी निगाह खराब है। ईर्ष्या हो, काम हो, वासना, क्रोध हो तो निगाह खराब हो, लोभ हो, स्वार्थ सिद्धि की इनसे स्वार्थ करने यहाँ अरे निगाह खराब है, तुम समझ गए। कसाय खराब है तो कसाय के वशीभूत होकर के जो प्रवृत्ति होती सब खराब है, ये समझ लेना चाहिए। और कसाय खराब नहीं है तो वो कसाय नहीं है तो सब प्रवृत्ति। अभिप्राय आपका निर्मल है, पिताजी के सिर पे ढाले हो गए पांव पे, लेकिन सिर में दर्द है, सिर दाबने तो पांव सिर पे ही खड़े होने पड़े, पांव पे कैसे दाओ। इस पैर में दर्द हुआ, एक आया तो देवता से मरा है, बोलो ये क्या करे कि न खड़े होने पड़े हो, पहले 5 हुए फिर वापस तोड़िए डाली, ने 5 धरो और फिर ऐसे चिटकाओ और फिर 5 महाराज अभिनय भाई। अरे भैया अभिनय का किया, अभिनय का अभिप्राय हो तब अभिनय है। बेदी पुताई करोगे तो ऊपर चढ़ नहीं पड़े हो, उपाय का बताओ। तुम नहीं चढ़े हो, जाकर पुताई करे हो तो चढ़ाने पड़े। अब तुमको अभिनय भाई ऊपर चढ़ने पड़ो तो ऊपर तो चढ़नी पड़े, नीचे से करो पुताई का। अभिप्राय का पाप सबसे बड़ा पाप होता है। अभिप्राय को सम्यक बनाओ सबसे पहले। तुम्हारा अभिप्राय तो तुम भीतरागी देव के पास लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आए हो, तुम्हारा अभिप्राय खोटा हो गया। और लौकिक कामनाओं के लिए दूसरी जगह गए तो अभिप्राय बहुत खोटा हो गया। लेकिन यहां भी लौकिक कामनाओं के लिए आए तो अभी तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। हम कहते हैं कोई सज्जन पुरुष अगर कोई अधिकारी मान लो पकड़ दे कहीं, तुम्हारे चौराहे पर पुलिस का आदमी खड़ा, उसने हाथ दिए को और देखो तुम्हारी ये लाइट नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, अब वो ये नहीं देगा, नहीं है तो क्या करें, उनके तमाम के नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो उल्टा फंस जाएगा। ध्यान रखना, चोरी और सीना चोरी मत सीखो। सीधा कैसे बोलता है, सर गलती तो हो गई, अभी लाइट खराब हो गई हमारी रात में, हम ठीक करा रहे, सर गलती तो हो गई, अब जो दंड दें क्षमा करो, और ये नहीं कहेंगे जो दंड दें, जब दंड मांगोगे तब क्षमा मिलेगी। ध्यान रखना, ये बाधा है, दंड मांगोगे तब क्षमा मिलेगी। तो आप अपने कर्मों को भोगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, सहज भाव से। जो कर्म करें तो भोगने हवा में काट रहे। अब समझ लो कर्म की निर्जरा चालू हो गई। समता से सहन करने में बहुत निर्जरा हुए है, समता से निर्जरा करने में, वो समता से सहन करने में बहुत निर्जरा हुए, उसमें संग्रह मत करो। तो पहले रागादिक मिटाने के लिए एक उपाय हो गया, बीतरागी की शरण हो गई। क्यों भैया, बीतरागी के निकट ही रागादिक मिटने का उपाय मिलेगा, इधर उधर रागादिक मिटाने का उपाय नहीं मिलेगा, रागादिक का पोषण होगा। और बीतरागी परमेश्वर क्या कहेंगे, राग से भिन्न तुम्हारा स्वभाव है, वो स्वभाव की आराधना से रागादिक मिटेगा। ये कौन कहने वाला है जगत में, बोलो। हम कह रहे हैं तो हम ये इनके आधार पर कह रहे हैं, देव सात गुरु के आधार पर। जिनका राग मिटा है वही तो राग मिटने का उपाय बताएंगे। जिनका राग मिटा ही नहीं, जो स्वयं राग में डूबे हैं, वे क्या राग मिटाएंगे। तो सच परमात्मन महादशान मोह मुग्धान कथमत बसत्वान बुद्ध के सान सुगत मग धर्मवा भागधीशम शिवम्बा जितभाव वंदे बासुरम श्रीजिनम्बा। समझ में आ गया। अरे नियम सार जी का मंगलाचरण है टीका का। हे भगवान, आपके रहते हुए हम अपने ही जैसे मोह मुग्ध जीवों को कैसे पूजेंगे। कोई अपने जैसे की पूजा करता है और अपने से हीन की करेगा, नहीं।
हमारे लिए तो आप ही जो कुछ हो, बुद्धम बा, वर्धमानम बा, केशवम बा, श्री शिवम बा, जो कुछ हो आप हमारे लिए आप हो। वीतरागी के समीप नहीं आओगे तब तक तो राग मिटाने का तुम्हारे अंदर में भाव ही नहीं जगेगा। जो वीतरागी शासन से दूर हैं वे तो निरंतर, आप सर्वेक्षण करा लो, निरंतर रागादि के पोषण में लगे। अपने पक्ष पोषण में, अपने राग के पोषण में, अपनी इच्छाओं के पोषण में लगे, दिन भर काय में करो, तब काय में लगे। जब यहां आए तब समझ में आई कि राग आदि का अभाव करने लायक है, राग आदि के अभाव से सुख होता है। और नहीं तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, और नहीं तो और पढ़ लेना, नहीं पढ़ो, जिनमानी पढ़ना पर्याप्त है, समय छोड़ा है आपके पास। लेकिन अगर अध्ययनशील लोग हों तो हम करें सारे दर्शनों का अध्ययन करना, कहीं भी राग के अभाव से सुख होता है बता। ये वीतरागी वाणी है, वीतरागी शासन है जो कहा राग के अभाव से सुख होता है। और राग का अभाव वीतरागी के बिना कौन बताएगा? राग के बिन ज्ञान स्वभाव के आश्रय बिना कैसे होगा राग आदि का? तो श्री गुरु रागादि को मिटाना चाहते हैं, जड़मूल से अंश भी मिटाने का उपाय है। इसलिए ऐसा क्रम बता दिया रागादि को मिटाने का। पहले दृष्टि मिथ्यात्व को छुड़ाया, फिर अकृत मिथ्यात्व को छुड़ाया, अन्याय अनिति अवक्ष को छुड़ाया, अन्याय अनिति और अवक्ष को छुड़ाया। तो अन्याय और अवक्ष तो समझ में आ गया। अनिति क्या है? इसी ग्रंथ की भाषा में बोलना भैया, पर को दोष देना, ये अनिति। तीनों शब्द हमने कहे तो कैसे कहे? अन्याय, पद विरुद्ध कार्य करना अन्याय है। पद विरुद्ध कार्य करना अन्याय है। अगर आप यहाँ वैसे टाइम पास करते होते तो आप अन्याय कर रहे सबके साथ, और अपने साथ भी अन्याय कर रहे। यहाँ आप अगर एकाग्रता से नहीं सुनते, विचारते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और बस वैसे आए बैठे उठे चले, अन्याय कर रहे आप। ये समझना, ये श्रोता का काम नहीं है, श्रोता का कर्तव्य है गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार, जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ो और करने लायक है उसे ग्रहण करो। ये है श्रोता का कर्तव्य। जो इस दिमाग के लोग होते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, वे कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और पहले कहें भले, लेकिन वे भी कर नहीं सकती सुनो सबकी करो मन की। लौकिक क्षेत्र में वे अगर पूछेंगे तो उसे मानेंगे, भैया गाड़ी कहाँ क्या बजे मिलेगी? 5 बजे। अब वह कहेंगे अपन तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलोगे, आगे हिसाब से चलो। वैद्य की सुनोगे तो वैद्य के हिसाब से चलोगे कि अपने हिसाब से? सुनो वैद्य हमने कहते अपनी कहते, अपन तो अपने हिसाब से खाओ पियो, अपने हिसाब से चलो। अपने हिसाब से करने पर लौकिक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। रोग के प्रसंग में वैद्य के हिसाब से चलना होगा, तो भवरोग के अभाव के लिए, दुख के अभाव के लिए श्री गुरु के अनुसार चलना होगा, जिनवाणी के अनुसार चलना। अन्याय मत करना। जो भव के अभाव के लिए मिला है वो तुम वैसे ही परमार्थ में और बाम में गंवाए रहे हो। अरे मुख्य मार्ग में खेलने के लिए मिला है, खेल करे से मार्ग में जगमाए जिनेश्वर के नंदी, और तुम दास चौपड़ में बैठ जाओ कि टाइम पास कर रहे, पागल हो गए। सच कह रहे हैं, बहुत बुरी गंदी आदत है। टाइम नहीं है तुम्हारा, यहाँ आ जाओ, साफ कराओ, जी काम कराओ, जिसमें लगाओ। काहे के लिए होते? बच्चे और बूढ़े लोगों को विशेष रूप से धर्म ध्यान में लगना चाहिए। अब युवा वर्ग पर तो थोड़ी घर की जिम्मेदारी, व्यापार की जिम्मेदारी ज्यादा रहती, लेकिन बच्चों पर अभी आई नहीं है और बूढ़ों की छूट गई है। अब तुम्हारा लड़का दुकान पर बैठा तो बड़े आराम से स्वाद जाए, जाके उसको रोटी खिला दो। अब ये थोड़े तुम सवेरे दवाई में लग जाओ। फिर लड़का, ये बता लड़की का सुख क्या रहा?
लौकिक दृष्टि से पूछ रहे हो। जब तुम्हें सवेरे उठ के झाड़ू लगाने और दूध लाने और पानी भरने और दुकान खोलने, तो लड़के का सुख क्या रहा? भाई कमा पहुंचाता रहो, बच्चे ही सो गए। हमारा लड़का है, बच्चे हो, नाम का लड़का रहा कि काम का लड़का रहा, ये बता। अब तुम लड़के को अपने से दूर कर दो और धर्म से दूर कर दो और अपने देश से भी दूर कर दो, तो फिर अब हम क्या करें? अपने पैरों को लाड़ी मारो तो मारोगे, हम क्या करें? अपने शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में लिखा है, एक बच्चे को अपनी सेवा के लिए, एक बच्चे को धर्म की सेवा के लिए सौंपना चाहिए और एक बच्चे को देश की सेवा के लिए। देश कौन संभालेगा? हमने तुम्हें बताया, महाराज जी थे समंत बस, जो क्या नाम, अभी दक्षिण में जो तुम्हारी गुरुकुल चलाए गए उन्होंने, कारंजा वगैरह गुरुकुल है ना, तो उनका एक नियम था, एक गुरुकुल खुलाया और एक आदमी को ब्रह्मचर्य बच दिया। सुनो मैं, ब्रह्मचर्य बच दिया, ये तुम्हारी गृहस्थी, अब जो तुम संभालो गृहस्थी बारी, अपनी गृहस्थी संभाले, विचार का संभाले, आधे पर एक बंद। इस गुरुकुल को संभालने के लिए भी सोचना पड़ेगा, चंदा लाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाने पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कर्मचारी दिन भर लगेगा, का 2 मिनट में हो जाएगा। तो एक गुरुकुल खोला और एक आदमी को ब्रह्मचर्य बच दिया। धनी कुमार बेलूकर आए थे, जब हम आए था, उन्होंने बताया कि महाराज जी का एक हिसाब ही था, हमको ब्रह्मचर्य बच दिया। बोले ये गुरुकुल, ये तुम्हारी गृहस्थी, अब ये तुम्हारा। पहले घरों में ऐसे ही होता था, 4 भाई है, एक अपने दुकान में, एक अपने पूजा पाठ में लगो, एक अपने राजनीति में लगो, एक मन होता ही था। अब शास्त्रीय भाषा में अपने क्या अन्याय न्याय की कुछ खबर नहीं है। हम समझते ने काल में कम तोल दो सो अन्याय हो, ने ज्यादा ले लो सो अन्याय हो, मिलावट कर दी अन्याय हो, वो तो महान्याय है, लोग में भी अन्याय कहते। लेकिन ये अन्याय समझो यहाँ आकर के, भैया अपना समय मत खो, अपनी बुद्धि बर्बाद मत करो। क्या काय के लिए? रागादिक मिटाने के लिए। सुनो, अन्याय छोड़ो, दूसरे के लिए नहीं, अपने रागादिक कटेंगे इसमें। तुम्हारे चित्त में एक प्रसन्नता आए, तुम्हारे चित्त के रागादिक भाव मन होंगे, तुम्हारा धर्म ध्यान में मन लगेगा, निश्चित बात है। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो, इसके बिना आप धर्म मार्ग में लग नहीं पाओगे, मुश्किल है। चित्त कहीं लगेगा, काम कम कर रहे होगे, सोच कचु रहे होगे। अवक्षण छोड़ो, कचरा साफ करो, तब तुम्हारा चित्त लगेगा धर्म में। हम तब रागादि के बाद, तब भगवान की पूजा करने के पात्र हो पाओगे। पुजारी के लक्षण तुम्हारे मंदिर में लिखे, ऊपर की लाइन 2 तरह से लिखी है शास्त्र, उसमें बड़े ग्रंथ सामाय कर लिखा है, और वहां दूसरे में लोभ दुरित हरे दुख संकट पाप समूहन को जो हरे, छव काय के जीव विचारे, दिन पर करुणा भाव करे, उज्ज्वल चीर पहर आभूषण, भक्ति भाव से नहीं डरे, मनवच का लाए चरणन चित, पूजा सो पूजा जिनराज करे। तब तो हमने कहा था, फटा दुपट्टा हो, मैला दुपट्टा हो, फटी धोती हो, मैली धोती हो, टूटे टारे पिचके पास बासन हो, वैसे ही लब झपकी हल्की सी सामग्री हो, वैसे ही अपने हो, पाप बंद होता है। ये तो दिवाली आ रही है, ये तो आप लौकिक में जानते हो, गंदगी में लक्ष्मी नहीं आती, सफाई करो। लेकिन उस सफाई को करते हो, यहाँ सोचो, गंदे भावों से लक्ष्मी नहीं आएगी, न रहेगी। अगर तुम्हारे भाव गंदे हो जाएंगे, लक्ष्मी चल जाएगी। अरे गंदे भाव माने पाप भाव, उज्जवल भाव माने धर्म भाव, पुण्य भाव। पुण्य भाव को व्यवहार से उज्जवल कह देते। गंदे भावों से लक्ष्मी नहीं आएगी, हिंसा से नहीं आएगी, झूठ से नहीं आएगी, चोरी से नहीं आएगी, खुशी से नहीं आएगी, परिग्रह से नहीं आएगी, अन्याय नीति से नहीं आएगी, छल प्रपंच से नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी।
कि महाराज आती तो दिखाई दे रही है कि वो कोई उस परिणाम वर्तमान के उस परिणाम से नहीं आ रही, कोई पापानुबंधी पुण्य का उदय तो आ रही। चलो एक बात है। दूसरी, वो लक्ष्मी कोई लक्ष्मी है? पैसा आए रहो, घर में शांति नहीं है, रोग बीमारी फैली रही है, कलेश मचो है। अब बताओ ये कोई शांति है? अरे सच्ची संपदा तो क्या है? क्यों भैया? भले गरीबी हो, धन कम हो, लेकिन अगर आपस में प्रेम है और शांति है और साफ शुद्ध भोजन है, दान पुण्य पूजा भक्ति चल रही है, बड़ी संपत्ति है। कागज है, इससे बड़ी संपत्ति कहाँ होगी? और जिनको इस प्रकार के अन्याय नीति के परिणामों से आ भी रही है, तो जाके देखा उनका शांतता नहीं आई, शांतता नहीं मिलेगी। इसलिए संपत्ति से नहीं, तुम्हारे मंदिर में लिखा है, बोलो क्या लिखा है? संपदा नहीं समता कमाओ, समता बढ़ाओ। संपदा नहीं समता बढ़ाओ, संपदा ही नहीं धर्म कमाओ। धर्म की कमाई वही संपदा को लाएगी, और संपदा की जरूरत ही फिर क्या रहेगी? जब स्वस्थ हो गए रोग की तो बता दवाई की जरूरत क्या है? तो श्री गुरु रागादिक मिटाना चाहते हैं, तो रागादिक मिटने क्रम से मिटेंगे, अक्रम तो नहीं मिटेंगे। कोई काम अक्रम नहीं होता। अक्रम हो सकता है कोई काम? बोलो। कपड़े में पहले साबुन लगा फिर पानी डाली, कैसे करो? बताओ। पहले छत डाले फिर नींव भरी हो, कैसे करोगे? पहले कमजोरी मिटा फिर रोग मिटाई हो, कैसे मिटेगा? क्रम से ही सारे कार्य होते हैं। तो ये धर्म रागादिक मिटाना भी एक कार्य है कि नहीं? तो क्रम से होगा कि नहीं अक्रम होगा? तो पहले रागियों की संगति छोड़ो, राग से भला होना छोड़ो, रागियों के प्रति श्रद्धा भक्ति छोड़ो, विद्राग के प्रति अनन्य हो जाओ। अनन्य चेता कृतमा ददामि स्वर्गादिलक्ष्मी, अनन्य चेत हो जाओ। मेरे शरण वितराग दूसरा न कोई, न है और न जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है। और फिर राग छोड़ने के लिए फिर मिथ्या तो अन्याय नीति छूटेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सम्यक दर्शन की बात। अब राग के क्रम में फिर 5 पापों का एक देश त्याग होगा। ऐसे ही तो राग छूटेंगे? बोलो कैसे छूटेंगे? हमें शादी की 12वीं गाथा के भावार्थ में पढ़ लेना। पश्चात पहले तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिन दर्शन करना, उसी प्रकार संगति करना, अभ्यास करना, ये पहले नंबर का व्यवहार है। इससे तुम्हें सम्यक की प्राप्ति हो। पश्चात रागादिक घटाने के लिए अनुव्रत महाव्रत आदिकों का ग्रहण करना। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? अब तुम तो पढ़ गए और चले गए, हम क्या करें भैया? बहुत सूक्ष्मता लगा। अपने लिए क्या है इसमें ये सोचो। उस दिन बोले हमने भैया देखो 10 आदमी बैठे 50 बैठे, हमें क्या मतलब? हमारा तो स्वाध्याय हमारे लिए है, हमें क्या लेना देना? जिसकी भली होनार है, जिसकी आसन भक्त होगा मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। हम क्या ठेका ले रखा हमने? इतनी देर हमारा उपयोग यहाँ लगता है, हमारा पास से समय बचता है अपने राग आदि को घटाने के लिए। इसी में आगे आएगा अनंत भक्ति में। बोलो काय के लिए प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति की बात कही है। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम विनोदार्थम आया 85 काय का। ये भक्ति काय के लिए? ज्ञानी भक्ति में प्रवृत्ति काय के लिए? अशुभ राग
या खोटे स्थान के राग को मिटाने के लिए ज्ञानी जी भी अभी नहीं। और बोलो, जब अपने स्वरूप में उपयोग न लगे तब भक्ति में प्रवृत्ति हैं। बड़े बड़े व्यापारी भी जब उनका व्यापार न चले, खाली हो, व्यापार से खाली हो, चले माने बंद हो गई दुकान, ये नहीं कह रहे, इस समय मान लो ग्राहक नहीं, खाली बैठे, तो दूसरे उन्हीं उसी प्रकार के व्यापारियों से बातचीत करते, कहो भाई आज का चल रहा हो, कैसे हो रहा हो, और का आगे होने का हो करते, सलाह के नहीं करते। बड़े बड़े व्यापारी, छोटे की बात नहीं करे, बड़े बड़े व्यापारी भी, लेकिन जब व्यापार में पहुंचते तब थोड़ी करेंगे। जब व्यापार में नहीं लग पाते हैं, खाली बैठे होते हैं, तब वे बड़े व्यापारियों से चर्चा करते हैं, उनसे लाइन लेते हैं, उनकी सलाह के अनुसार प्रवर्तते हैं। ऐसे राग आदि मिटाने के लिए जो उद्यमी हुए हैं, ऐसे ज्ञान जी भी जब अपने स्वरूप में उपयोग न रहे तब बड़े वितरागी, बड़े वितरागी, एक तो परम वितरागी हो गए मन, कौन? अरहंताजी, अरहंत और सिद्ध। और बड़े वितरागी कौन हो गए? मुंडाज, आचार्य पद। इनकी मुद्रा वितराग का झलक रही दिखाई दे रहा है, तुम्हारी शकल से नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन उनकी तो शकल से वितरागता दिख रही है। बड़े वितरागी हैं, भीतर की बाहर में आ गई एकदम, एक एक क्रिया में उनकी वितरागता दिख रही है। ऐसे उन वितरागी देवों गुरु की भक्ति में प्रवर्तते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, काय के लिए? बोलो, काय के लिए? राग आदि के मिटाने के लिए। परंतु इसी में अगर सोचे जय मिटा देंगे तो व्यवहाराभास खराब हो जाएगा, जय मिटा देंगे तो व्यवहाराभास खराब, और इनकी क्या जरूरत है तो निश्चयाभास खराब हो गया। क्या कहिए? एक काम करो भैया, आपस में लड़ते क्यों? एक काम करो, पंच बैठा ले, पंचायत कर लो, बंटवारा कर लो, अपने आराम से प्रेम से रहो, दो ही भाई हो, क्या परेशानी क्या हो रही तुम्हें? तो दूसरा बता, पंच का करेंगे? पंच का अपने घर से दे जाएंगे? अरे पंच ये करेंगे तुम्हारे अन्याय को रोक देंगे, ये गलत बात तुम्हारी। पंच क्या करेंगे? अब तुम नहीं मानोगे, जो पंच की नहीं माने, जो पंच की भी नहीं मानेगा, बोलो उसका न्याय हो सकता है, उसका बंटवारा हो सकता है। पंच लोग इकट्ठे अगर हो गए, बोले भैया बोलो, तो हम करें तो मंजूर होगा कि नहीं, ये तो बताओ पहले। अब सब मान भी लागे तो मान लेंगे, तो भैया हम नहीं करें, फिर हम क्या करें? फिर तुम्हें जो करना है तो करो, आप कहो तो मंजूर, आप कह दे सब बिना दे दे तो हमें मंजूर है। हाँ, अब ठीक है, आप सब उनको दे दो तो भी हमें मंजूर है। इतनी ताकत रखो, तब तो पंचायत जोड़ो। अरे पंच ऐसे कैसे दे दिए सब? भरोसा तो रखो कम से कम। ऐसे जैसे पंचों के बिना बंटवारा कैसे करो? इतनी समझदारी हो तो जरूरत नहीं पंचों की, लेकिन अगर समझदारी नहीं है तो फिर पंचों को जोड़ेंगे कि नहीं? और पंच क्या करेंगे? पंचों से क्या मतलब है? हमारी आजाद है, हम अपने बांट लेंगे, क्या जैसे करेंगे हम उसको कुछ नहीं देंगे, हम उसको चौथाई देंगे। अरे ये कोई तरीका है तुम्हारा सोचने का? पंचों के बिना बंटवारा नहीं होगा। ऐसे पंच परमेष्ठियों के बिना भेद ज्ञान, बंटवारा माने भेद ज्ञान। बोला तुम्हें मंजूर है पंचायत हमारी? इस शरीर को पूरा पुद्गल को दे देंगे, तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे? बताओ, ये शरीर पूरा पुद्गल है, तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। बोलो मंजूर है पंचायत के लिए? हाँ महाराज मंजूर है, तो तुम पंचायत करा चला। नहीं आधो हम तुम्हें दिए, आधो पुद्गल को देंगे, आधो आधो कर दिए, तो नहीं बनेगी। न ऐसे पंचायत होते, न ऐसे पंच होते, न ऐसे माने वारे होते। समझ में आया कि नहीं आया? भैया विचार करो। श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं तो रागादिक छुड़ाने के लिए ये तो इस चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक का हो रहा है, ये रागादिक ही तो रागादिक घटाने के लिए ही तो
व्यवहार का उपदेश दिया है, और व्यवहार से घटेगा मिटेगा नहीं, इसलिए परमार्थ साथ में दिया है। अब तुम्हारी और गुरु की कैसे बनेगी, तुम्हारी श्री गुरु से कैसे बनेगी? कल की लाइन बोल दो, बस इतना ही कहेंगे कि वे रागादिक मिटाना चाहते हैं तो तुम रागादिक मिटाना चाहो, और तुम रागादिक पोषण करने के लिए अगर आए हो तो जाओ घरे, तुम्हारी और नहीं बनेगी, वो हमारी तुम्हारी नहीं बन सके। तुम अपनी जैसी कब्बान जाओ हमसे तो नहीं बनेगी। हम जो कह रहे हैं तो सुनो, चाहे सुनो भाई, मन फिरा जो चाहो कर जाओ। विचार